नमस्कार। डिस्कवरिंग रेडियो पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम रेडियो से संबंधित बहुत सारी जानकारी के बारे में बात करेंगे और इसके कई पहलुओं को देखेंगे। आज हम देखेंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मापते हैं। तो हर्ट्ज़ ही इसका मात्रक है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये फ्रीक्वेंसी कैसे काम करता है, कैसे ये डाटा को कैरी करता है। तो एक वेव है जो कि आप रेडियो में सुनते हैं, उसी वेव से आप मोबाइल में बात करते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है? तो सीधे शब्दों में आप ये समझिए कि जब एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो वो डाटा भी कम कैरी करता है, और जब एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो वो डाटा ज़्यादा कैरी कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर एक ऑडियो सॉन्ग 5 MB का अगर हमको वो कहीं पे ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए कम फ्रीक्वेंसी का वेव चाहिए होगा। लेकिन वही अगर एक वीडियो फाइल 5 मिनट का अगर 5 GB का है तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके लिए हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करता। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। तो इसीलिए अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि किस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इसका इस्तेमाल सबमरीन कम्युनिकेशन में किया जाता है। अब सबमरीन कम्युनिकेशन में आपने फिल्मों में देखा होगा या पुरानी फिल्मों में कि सबमरीन्स में एक तो जब कोई हमला होने वाला होता है तो सोनार में टिक टिक की आवाज़ आती है, और दूसरे अगर एक सबमरीन को दूसरे सबमरीन से बात भी करनी होती है तो अब अंदर में समुद्र के अंदर तो कोई तारों का जाल नहीं है, कोई टावर नहीं है, कोई रिपीटर नहीं लगा, कोई ट्रांसमीटर नहीं लगा, तो उनको बस अपने मशीन से दूसरे सबमरीन के मशीन पर निर्भर होना होता है, चाहे वो कितनी भी दूरी हो। तो इस वजह से उस वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव का इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन में, क्योंकि वो दूर तक जाता है। उसके बाद होता है लो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी। मीडियम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल अभी AM रेडियो में होता है, जैसा कि हमारे जो मीडियम वेव के रेडियो स्टेशंस हैं, ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती के, वो लोग मीडियम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ये रात में काफ़ी दूर तक ट्रेवल करता है, क्योंकि आयोनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। उसके बाद आता है हाई फ्रीक्वेंसी। इससे भी ज़्यादा, जिसका कि फ्रीक्वेंसी हाई होता है, वो होता है अब जैसे 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक। इसमें क्या है कि ये इसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट में, जैसे एक देश से दूसरे देश, सपोज दैट BBC है या फिर चाइना इंटरनेशनल रेडियो है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचेंगे कि शॉर्टवेव तो ज़्यादा दूर तक है, ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ मीडियम वेव का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मीडियम वेव का अगर इस्तेमाल करते तो वो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा दूर तक जाता।
लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर आप प्रसार भारती के ट्रांसमीटर्स को देखेंगे तो ये उतना ज़्यादा पावर के नहीं होते हैं जितना शॉर्टवेव वाले होते हैं। जैसे शॉर्टवेव का अगर आप चाइना के ट्रांसमीटर को देखें तो वो 100 किलोवाट, कोई 250 किलोवाट का होता है। मीडियम वेव का ट्रांसमीटर इतना ज़्यादा हाई पावर का नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा हाई पावर का ट्रांसमीटर होगा उसको इंस्टॉल करने का खर्च भी उतना होगा। तो एक संतुलन बनाने के लिए कि सरकार को, प्रसार भारती को तो कम खर्चे में ज़्यादा दूर तक पहुंचाना है अपने सिग्नल्स को, तो इसलिए वो मीडियम वेव का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे भी ज़्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का क्या सिस्टम है कि इसमें हम एफएम रेडियो या एयर ट्रैफिक, ये सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप, पहले होता था विविध भारती का 102.5 मेगाहर्ट्ज़ या 98.3 पर कोई अन्य प्राइवेट चैनल, तो वो एफएम रेडियो एक सिटी सेंट्रिक हो जाता है क्योंकि उसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से उसके वेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, और वैसे ट्रांसमीटर भी उसके बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। तो कम पावर के ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हुए एक सिटी स्पेसिफिक को वो टारगेट करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एफएम को खोल के रखा गया है प्राइवेट चैनल्स के लिए। अब प्राइवेट चैनल्स हैं तो वो फ्री में तो करेंगे नहीं अपना प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट, उनको तो चाहिए एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलेगी? अगर एक टारगेट ऑडियंस अगर डिफाइन नहीं हो तब तक आप कैसे किसी को एडवर्टाइज कर सकते हो? सपोज दैट अगर दिल्ली का कोई स्टेशन है, एफएम स्टेशन, और तो वो दिल्ली की जनता को चंडीगढ़ के किसी शोरूम या मॉल या किसी ऑफ़र के बारे में बताएगा तो वो तो उनका एडवर्टाइजमेंट पे पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए एफएम को जब प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया तो वो एक सिटी स्पेसिफिक और एक स्मॉलर एरिया के ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और वही सिटी स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। तो इससे उनका रेवेन्यू भी जनरेट होता है, और इस तरीके से आपको हर शहर में एफएम के कई चैनल्स मिल जाएंगे। और इसके लिए एफएम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वैसे भी एफएम में ज़्यादा दूर तक आपका वेव ट्रैवल कर पाएगा नहीं, वो कम ही दूरी तक जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ये है कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो डाटा ज़्यादा कैरी कर पाता है। तो इसीलिए जो एफएम में आप गाने सुनेंगे तो वो गाने हाई क्वालिटी के होते हैं इन कंपैरिजन विथ मीडियम वेव और शॉर्ट वेव, क्योंकि वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं तो वो ज़्यादा डाटा कैरी कर पाते हैं। इन एडिशन टू हाई डेफिनेशन के गाने, उनकी बिट रेट ज़्यादा होती है, और इन एडिशन टू दैट आपको उसमें आरडीएस इंफॉर्मेशन भी मिलता है। आप कार के स्टीरियो में या फिर किसी ऐसे हाईटेक रेडियो में देखेंगे कि एफएम रेडियो के नीचे में एक डिस्प्ले होता रहता है जो कि वो ये भी दर्शाते रहता है कि अभी कौन सा गाना बज रहा है या उस स्टेशन का नाम। तो उस फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा डाटा को वो ट्रांसफ़र करते हैं।
उसके बाद होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में क्या है कि जो भी मोबाइल का जीपीएस है या फिर वाईफाई का, अगर आपके घर पे वाईफाई होगा तो आपने देखा होगा कि वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ लिखा होता है। तो उसका मतलब यही होता है कि वो वाईफाई उस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के वेव का इस्तेमाल करके आपको वाईफाई प्रोवाइड करा रहा है। या फिर डीटीएच है, डीटीएच भी उसी बैंड में जो वेव्स होते हैं उसका इस्तेमाल करता है। उसके ऊपर होता है सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, जो कि 3 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ तक के बैंड वाले वेव को बोलते हैं। उसका इस्तेमाल रेडार में होता है और आपके घर में अगेन जो, अगर आपके पास वाईफाई होगा तो उसमें 2 मोड्स होते हैं कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई चाहिए या 5 गीगाहर्ट्ज़। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आपको ज़्यादा स्पीड से इंटरनेट मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा डाटा कैरी कर पाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कई बार जब आप घर पे वाईफाई इंस्टॉल कराएंगे, जैसे एयरटेल का हो गया या किसी और वाईफाई प्रोवाइडर का, तो वो ये कहते हैं कि अगर मेरा डाटा 100 Mbps है तो वो डेटा हम 5 गीगाहर्ट्ज़ पे स्पीड चेक करके और आपको देंगे, ना कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। और फिर उससे भी आगे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के वेव्स हैं उसका इस्तेमाल 5G में होता है। तो ये है वेव्स और अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड्स जिनका की इस्तेमाल कम्युनिकेशन में होता है। आगे हम इस चैनल पे इसी तरीके के और जानकारी से भरे हुए वीडियोस लाएंगे जो कि आपको टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन या इसी तरीके की कई सारी इंटरेस्टिंग बातें सरल भाषा में समझा सकें। थैंक यू।